अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया की हिदायत के लिए, हर इंसान की हिदायत के लिए अपने महबूब हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की सूरत में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, उन्हीं कुरान की आयतों को, हम मुतफर्रिक आयतों को अक़वाले ज़र्री की सूरत में हमारा जो प्रोग्राम है हमारे मोहम्मदी चैनल पर, उसमें हम अल्लाह की बातों को समझते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसके बाद हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को भी हम जानेंगे। अभी पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों को जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में नाजिल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में बहुत ही प्यारे अंदाज में क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह आराफ की आयत नंबर 204 में कि जब कुरान को पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हज़रात मोहतरम, कुरान के बारे में ये आदाब में से है और ये हुक्म भी है कि जब भी कुरान किसी महफिल में पढ़ा जाए तो उस महफिल में जितने लोग बैठे हैं, अगर सुनने की नीयत से बैठे हैं तो उन सभी पर यह ज़रूरी है कि कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुने। अगर वो अपने दूसरे कामों के लिए बैठे हैं और अगर कोई वहाँ पे कुरान पढ़ने लगा तो उस सूरत में उनके ऊपर पढ़ना सुनना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर सुनने के लिए ही बैठे हैं वो लोग तो उस सूरत में कुरान को सुनना उनके लिए ज़रूरी है। इसी तरह अगर महफिल के बाहर तक आवाज़ जा रही है तो महफिल के बाहर वाले लोगों के लिए भी उसको सुनना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर कुरान की तिलावत की जाए तो जहाँ कहीं भी आवाज़ जाए, लोगों के कानों में अगर वो आवाज़ पहुँचे तो लोग सुने तो ये बेहतर है। लेकिन ज़रूरी सिर्फ उसी जगह सुनना है जिस महफिल में कुरान को पढ़ा जाए और जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो इसी गर्ज से वहाँ पर बैठे हों कि वो कुरान सुनने के लिए ही वहाँ पर बैठे हैं। उन्हीं के लिए अल्लाह ने फरमाया कि जब तक कुरान पढ़ा जाए उसको कान लगाकर सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 27 में फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और रसूल से दगा ना करो और ना अपनी अमानतों में दानिस्ता ख़यानत करो। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ लफ्ज़ों में फरमा दिया कि अल्लाह और रसूल से दगा ना करो, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों को करने को कहा है उनको हर सूरत में करें और जिन बातों को करने से मना किया है उनसे हर सूरत में बचें ताकि आप अल्लाह और रसूल से वफ़ादारी में आप कामयाब हो जाएं और दगाबाजी ना करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ। अगर दगाबाजी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ आपने की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद करके रख देगा। इसी तरह अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर या किसी भी तरह आपके पास कोई अमानत रखी जाए तो ख्वाह वो अमानत रखने वाला कोई भी हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसकी अमानत में ख़यानत ना करना। उसकी अमानत बिल्कुल जैसा उसने दिया है उसी तरह उसकी अमानत को आप लौटाएं, ज़र्रा बराबर उसमें ख़यानत ना करें। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान है। सोचें आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना ज़्यादा रहमान और कितना ज़्यादा रहीम है, कितना प्यारा मज़हब है कि जो अल्लाह को मानने वाला है उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने प्यारे अहकाम नाजिल किए, जो अल्लाह को नहीं मानने वाला उसके लिए भी कितने प्यारे अहकाम नाजिल किए। ज़र्रा बराबर ऐसा नहीं कहा कि जो मुसलमान नहीं है उसकी अमानत को चट कर जाओ, उसकी अमानत में ख़यानत कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर आपके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में ख़यानत हरगिज़ ना करना। हज़रात मोहतरम, इसी तरह ये तो हो गई दुनियावी अमानत। आखिरत की जो अमानत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी दी, हमें जिस्म दिया, हमारे अंदर रूह रखी, हमें हमारा जो ये पूरा वजूद बनाया, ये भी अल्लाह की अमानत है। और अमानत देने वाले ने हमें जो कहा है कि इस अमानत के ज़रिए ये काम करना, अगर हम वो काम ना करके दूसरे कामों में
اس کی اس امانت کو لگائیں گے تو یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہوگا. اسی لیے تمام کے تمام امانتوں میں اچھے سے وفا رکھیں اور ذرہ برابر کسی بھی امانت میں خیانت نہ کریں. حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ سورہ انفال کی ہی آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ اور اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا اور کسی طرح گھاٹے میں نہ رہو گے. حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، یا مسجد میں یا مدرسوں میں اگر آپ کچھ دیں گے تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ آپ نے دیا وہ چیزیں ختم ہو گئی. اگر کہیں پر اللہ و رسول کا کام ہو رہا ہے اور آپ نے ایک اینٹ بھی دے دی تو اس کا بھی بدلہ اللہ رب العزت آپ کو دے گا. یہ مت سمجھیں کہ اللہ کے راستے میں آپ نے کچھ دیا تو وہ ختم ہو گیا. اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی طرح بھی تم گھاٹے میں نہ رہو گے. اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ گھاٹے میں نہ رہو گے تو بھول جاؤ کہ گھاٹے میں رہو گے، کیونکہ ساری دنیا تو مٹ سکتی ہے لیکن اللہ نے جو بات کہہ دی وہ کہہ دی، وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، وہ بدل نہیں سکتی. اللہ کی کوئی بھی وعدہ کبھی بدل نہیں سکتا. اللہ رب العزت کی کوئی بھی بشارت کبھی بدل نہیں سکتی. اگر اللہ نے کسی کو جنت میں ڈال دیا تو اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ نے جن جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ ملنا ہے، کیونکہ کہا کس نے ہے؟ ہمارے رب نے. اور اللہ رب العزت کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات ایسا نہیں کرتا کہ وہ وعدہ خلافی کرے. اللہ نے جو کہا ہے وہ کرے گا. حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو خود تو مسلمان ہیں لیکن ان کے جو گھر والے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. ان کے لیے اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ ان کو اپنا دوست نہ سمجھو، کیونکہ وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم کو کفر کی جانب لے جائیں وہ. اسی لیے ورنہ اگر ایسی کوئی خواہش ان کی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی انسان جس کو فالو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ ان کی سوچ ہے، تو پھر ذرہ برابر ان کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی کا معاملہ نہیں کریں گے. اللہ رب العزت نے کئی سارے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح لفظوں میں یہ فرما دیا کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہے اور اس کا گھر میں کوئی بھی انسان غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی پیار محبت سے پیش آئے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے یہ کہ صحابیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے صحابی اور ان کے گھر والے غیر مسلم تھے، ان کی والدہ غیر مسلم تھی، تو ان کے لیے بھی یہی حکم آیا کہ ان کے لیے کوئی سختی کے معاملات نہ کریں، پیار محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیں. حضرات محترم، یہ ہے اسلام، یہ ہے مذہب اسلام. اور یہ کوئی اسلام آج کا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسلام ہے. سب سے پہلا مذہب اگر کوئی ہے دنیا کا تو وہ مذہب اسلام ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسان ہمارے آدم علیہ السلام ہیں، وہ سب سے پہلے انسان ہیں اور وہی آدم ہیں تو پوری دنیا کے آدمی انہی سے بنے. تو سب سے پہلا مذہب جو ہے وہ مذہب اسلام ہے، جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا تھا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سارے نبیوں کی شریعتیں الگ تھیں لیکن سب کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ کی عبادت کرو، اس خدائے واحد کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. بنیادی جتنی بھی باتیں تھیں وہ سب میں سارے کے سارے نبی ایک تھے، یکساں تھے، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں تھا. اختلاف تھا تو شریعت کے باتوں میں، لیکن بنیادی جتنی باتیں تھیں وہ سب میں مذہب اسلام ہی ہے جو حضرت آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے. یہ کوئی نیا مذہب نہیں، یہ 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے. یہ وہم و گمان سے اپنے نکال دو کہ اسلام 1400 سال پرانا ہے. ارے 1400 سال پہلے تو شریعت محمدی کی شروعات ہوئی ہے. مذہب اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آیا ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا. جو بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ مٹ چکے ہیں. نمرود مٹے، فرعون مٹے،
हामान मिटे, शद्दाद मिटे, इसके जैसे और भी कितने मिट गए, और आने वाले दौर में भी जो भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश करेगा वो भी मिट जाएगा। आज का दौर हो, ख्वाह वो इस्लाम के लिए हो या मुसलमानों के खिलाफ हो, कितनी ज़्यादा साजिशें हो रही हैं, इस्लाम को मिटाने के लिए साजिशें हो रही हैं, मीटिंगें बुलाई जाती हैं, लेकिन ये बिठा लो अच्छे जहन में, इस्लाम वो मज़हब है, ये वो दरख्त है, इसको जितना काटोगे ये उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसीलिए इसकी दुश्मनी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। ये खुदाए वाहिद का मज़हब है और ऐसा मज़हब है कि इसको दुनिया भर में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। दुश्मनी अपने अंदर से निकाल दो, प्यार मोहब्बत से रहो। तुमको नहीं मानना मत मानो, लेकिन तुम अपने मज़हब के तहत रहो, हम अपने मज़हब के तहत रहेंगे। हम न ये कहते हैं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो और ना ही तुम ये कहो कि हम तुम्हारे मज़हब को कबूल कर ले। सब प्यार मोहब्बत से अपने अपने मज़हब को फॉलो करो, यही अल्लाह की तालीम है। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरूना ला अअबुदु मा तअबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद। ऐ मोहम्मद अरबी, आप उनसे फरमा दें, ऐ वो लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, ना मैं तुम्हारे मज़हब को मानता हूँ ना तुम लोग मेरे मज़हब को मानते हो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें वाज़ेह लफ्ज़ों में इस सूरे में फरमा दिया कि तुम्हारा मज़हब तुम्हारे लिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा मज़हब तुम्हारे लिए है, तुम उस पर अमल करो। हमारा मज़हब हमारे लिए है, हम उस पर अमल करेंगे। ना हम तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करें और ना ही तुम हम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करो। हम दोनों ही एक दूसरे की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, कभी भी किसी पर ना कोई जुल्म करे। तुमको जैसे अपने मज़हब को फॉलो करना है तुम करो, तुमको कोई वो नहीं है, लेकिन सामने वाले पर जुल्म ना होने पाए। हमको जैसे बनेगा हम अपने मज़हब को फॉलो करेंगे, हम भी ना तुम पर जुल्म करेंगे और ना ही किसी भी तरह के जुल्म को कभी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मज़हब इस्लाम ने हमेशा यही तालीम दी कि सामने वाला कोई भी मज़हब को मानने वाला हो उस पर ज़र्रा बराबर जुल्म ना करो। हज़रात मोहतरम, सूरे तौबा की ही आयत नंबर 111 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनके माल और जान खरीद लिए हैं उस बदले पर कि उनके लिए जन्नत है। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बात फरमा दी कि मुसलमान की जान और उनकी माल ये सब अल्लाह की मिल्कियत है, इसमें किसी मुसलमान का कोई मामला नहीं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन बातों में खर्च करने को कहें आप खर्च कर दें, ये सब उसी का है, हमारा यहाँ पर क्या है। इसके बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाएगा, हमको जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन अगर हमने अपने नफ्स की पैरवी की, शैतान की साजिशों में आकर ऐसे काम किए जो अल्लाह और रसूल ने मना किए, माल को जमा कर करके रखा और उसको इकट्ठा किया और अल्लाह के रास्ते में खर्च ना किया, तो इसका वो अजाब आएगा कि उस अल्लाह के अजाब से हमको कोई बचा नहीं सकता। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में ही एक मकाम पे फरमाया, ऐ ईमान वालो, ये सूरे तौबा की ही आयत नंबर 119 है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात मोहतरम, ये आयत बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है और बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी होगा, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के वलियों और अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहने का साफ साफ हुक्म फरमाया है। हज़रात मोहतरम, अब जाहिर सी बात है कि हमारे रब ने पे दर पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 नबियों को मबूस फरमाया। उनके बाद सहाबा का दौर रहा, ताबई, तबे ताबई, सल्फ़े सालिहीन का दौर रहा, और उनके बाद से लेकर क़यामत तक औलिया कराम का दौर रहेगा, अल्लाह के वलियों का दौर रहेगा, ऐसे लोगों का दौर रहेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह के दोस्तों का दौर रहेगा, जो ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, वो क़यामत तक वो लोग रहेंगे। और क़यामत तक जो भी आपके घर के पास, आपके पड़ोस में या आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान हो जो अल्लाह वाला हो, अल्लाह का काम करता हो, अल्लाह के लिए दीन के काम में अपने आप को उसने सर्फ कर दिया हो,
تو یہ سمجھ لیں کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں کو، ایسے لوگوں کے دامنوں کو پکڑ لو مضبوطی سے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دوست ہیں۔ اگر اللہ کے دوست کس سے دوستی کر لو گے تو اللہ بھی سے بھی دوستی کر لو گے، کیونکہ اگرچہ تم مشک نہ بھی خریدو لیکن مشک بیچنے والے کے پاس بھی پہنچ جاؤ گے تو تمہارے پورے جسم سے مشک کی خوشبو آنے لگے گی، عطر کی خوشبو آنے لگے گی۔ یہ ہوتا ہے کمال۔ آپ نہ وہ کام کرتے ہو، نہ وہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، صرف ان چیزوں کو بیچنے والے کے پاس آپ پہنچ جائیں، تب بھی آپ کے اندر سے مشک کی اور عطر کی خوشبو آنے لگے گی۔ یہ کمال ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جائیں، ان کی صحبت اٹینڈ کریں، اللہ کے ولیوں کا دامن پکڑیں، اللہ کے ولیوں سے جو شیخ ہیں ان سے بیعت ہوں، ان سے مرید ہو اور اپنے خانے دل کو منور و مجلہ کریں۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان جاہلوں کے جیسے مت بن جانا جو کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کے نیچے کچھ بھی ہم نیچے یہ غوث خواجہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے، ہمیں ان سے کیا مطلب، یہ مت بننا، بلکہ اللہ کے ولیوں کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔